मानसून का कैलेंडर अगस्त की तारीखों में आगे बढ़ रहा है और बारिश अब पहाड़ों से उतर कर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों को सराबोर कर रही है। पहाड़ में लैंडस्लाइड का आफत बरकरार है, वहीं मैदान में गंगा उफान पर है। ये तमाम तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, हर जगह एक ही हाल। चंपावत, चमोली, नैनीताल, राजौरी, वाराणसी, प्रयागराज, चंदौली, मिर्जापुर की तस्वीरें हैं। हर जगह जल प्रलय है, बाढ़ से हाल बेहाल है। तो पहाड़ से मैदान तक बारिश और सैलाब का सितम देखने को मिल रहा है। लोगों की परेशानी काफी बढ़ती है। पहाड़ों में बारिश अपनी तेज रफ्तार के साथ बड़ी मुसीबतों की वजह बन जाती है। उत्तराखंड के चंपावत में ऐसे ही एक बरसाती नाले की चपेट में आकर एक गाड़ी बह गई। मंदिर में सवार लोग पूर्णागिरि मंदिर के दर्शन करने जा रहे थे। प्रशासन के मुताबिक 9 में से 2 लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश तेज है। सड़क पर तेज रफ्तार पानी से गुजरने की कोशिश हुई नाकाम। हाल ये था, अब गाड़ी ना तो आगे बढ़ पा रही थी और ना ही उसके लिए पीछे हटने का कोई रास्ता बचा था। बहुत देर तक गाड़ी का ड्राइवर लहरों के बीच संतुलन साधने की कोशिश करता रहा, लेकिन लहरों के साथ गाड़ी धीरे धीरे खिसकने लगी। ये तस्वीरें उत्तराखंड के चंपावत की हैं, जहां टनकपुर से पूर्णागिरि जाने वाले रास्ते पर बारिश के बाद पानी की तेज धारा बहने लगी। और इसी सड़क पर यात्रियों से भरी ये गाड़ी गुजरने की कोशिश में थी। 9 लोगों के साथ ये गाड़ी पानी के साथ बह गई। ये लोग खटीमा से पूर्णागिरि मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे। नाला दोनों तरफ से लोग इस गाड़ी को पानी में बहता देख रहे थे, लेकिन पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि कोई आगे नहीं बढ़ सका। गाड़ी में मौजूद लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। जब रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची तो लोगों को बचाने की बड़ी चुनौती सामने थी। प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ की टीमों ने जेसीबी मशीन और अन्य जवानों के साथ मिलकर राहत बचाव अभियान चलाया। रेस्क्यू ऑपरेशन में 7 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। हादसे में एक छात्रा की मौत हो गई। लोगों का कहना है कि बारिश के दिनों में यहाँ पर अक्सर हादसे होते हैं, लेकिन ड्राइवर पानी की तेज धारा में गाड़ी ले जाने की गलती कर ही देते हैं। राहुल सिंह तरमवाल, चंपावत, आज तक। और अब जो तस्वीर दिखाएंगे उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से। यहां केदारनाथ हाईवे पर डोलिया देवी डेंजर जोन की पहाड़ी से बरसात होते ही भारी मलबा नीचे गिर रहा है। इसकी वजह से घंटों तक जाम की समस्या पैदा हो रही है और कल देर रात हुई बारिश के कारण हाईवे की पहाड़ी टूट गई। तस्वीरें देखिए। ये देखो, तो हाईवे बंद है। यात्री और स्थानीय लोग सड़क के इस हिस्से के दोनों तरफ फंसे हुए हैं। लंबा जाम। टैंकर मंजा ये यार पता नहीं रोड। वहीं उत्तराखंड के बद्रीनाथ हाईवे भी लैंडस्लाइड की वजह से बार बार बंद हो रहा है और इस हाईवे पर 3 जगहों पर चट्टानें गिरी हैं। 2 जगहों पर रास्ता खुल चुका है, लेकिन गोचर के पास अब भी मलबा हटाने का काम चल रहा है। देखिए, 4 धाम यात्रियों को इससे बड़ी मुश्किलें हो रही हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। भरभरा कर गिरने लगी चट्टानें और गुम हो गई पहाड़ से गुजरने वाली सड़क। देर रात तक हुई बारिश के बाद चमोली, बद्रीनाथ,
राष्ट्रीय राजमार्ग पर 3 जगहों पर भारी लैंडस्लाइड हुआ है। चमोली के समीप छिनका और नंदप्रयाग में लैंडस्लाइड की वजह से बंद रास्ते तो खुल गए, लेकिन गोचर के पास कमेड़ा में भारी भूस्खलन के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया। तस्वीरें देखिए, यहाँ भूस्खलन क्षेत्र का बोर्ड भी लगा है। बंद हुई सड़क के दोनों तरफ सैकड़ों गाड़ियों की कतार लगी है। जेसीबी की मदद से रास्ता खोलने का काम शुरू हो चुका है, लेकिन बारिश के बीच ये बेहद मुश्किल है। मरम्मत के दौरान भी चट्टानों के गिरने का खतरा बना रहता है। इस समय पहाड़ों में हो रही बारिश के चलते सबसे ज्यादा परेशानी आवाजाही करने वाले मुसाफिर और चारधाम यात्रियों को सहनी पड़ रही है। उत्तराखंड में बारिश के दौरान कई इलाकों में लैंडस्लाइड के साथ घरों और सड़कों को नुकसान की भी खबर है। नैनीताल के खूपी गांव के आसपास सड़कों में दरारें दिख रही हैं। यही नहीं, घरों की दीवार फटने से लोग दहशत में हैं। हमारे लिए तो बहुत ही ज्यादा खतरा है सर। ये दरारें देख लीजिए, पीछे से इतनी भयंकर दरारें आ गई है। किसी समय ज्यादा बारिश में हमें बहुत ज्यादा डर लगता है। किसी समय भी मतलब टॉयलेट बाथरूम तो हमारा गड्ढा पूरा चला गया, एक खेत पूरा चला गया, टॉयलेट हवा में ही है बिल्कुल। क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? मांग सर विस्थापन, हम तो पिछली बार भी कमिश्नर साहब ले आए थे, जो भी आता है हम तो विस्थापन के लिए कह रहे हैं। खतरा बहुत ज्यादा है सर। यहाँ पे रात को मतलब डर डर के रहता है और सोते नहीं हम रात भर बाहर ही देखने में रहता है, और लाइट चल जाए तो फिर तो हालत खराब हो जाती है। उत्तराखंड ही नहीं, बारिश के बीच जम्मू कश्मीर के पहाड़ों से लैंडस्लाइड की खबरें लगातार आ रही हैं। ये तस्वीरें राजौरी की हैं, जहां लैंडस्लाइड के बाद सड़कों पर मलबा भर गया। कई जगहों पर सड़कें फट गई थीं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मलबा हटाया जा रहा है। इस दौरान स्कूली बच्चों को सड़क के पास से निकाला गया। वहीं रास्ता बंद होने से गाड़ियों और ट्रकों की लंबी कतार लग गई। चमोली से कमल नयल सिलोरी के साथ आज तक ब्यूरो। तो पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर मैदान तक देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत की नदियों का लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में गंगा उफान पर है। वाराणसी हो, प्रयागराज, चंदौली, मिर्जापुर में गंगा का पानी घाट के साथ साथ किनारे के खेतों में भी फैल रहा है। घाट घाट तक पसर गया है गंगा का पानी और किनारे पर शांत पड़े हैं नाव। वाराणसी के सभी घाटों का करीब करीब ऐसा ही नजारा है। तेज लहरों के साथ लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। पानी में डूबे घाट की वजह से काशी आने वाले टूरिस्ट मायूस हैं, क्योंकि प्रशासन की तरफ से फिलहाल नौका विहार पर रोक लगा दी गई है। गंगा के घाट पर होने वाली आरती की जगह भी बदल दी गई है। ये तस्वीरें संगम नगरी प्रयागराज की हैं। यहां गंगा और यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 2 दिनों से दोनों नदियां उफान पर हैं। दोनों नदियों का पानी अब रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ने लगा है। शहर के 2 दर्जन से ज्यादा इलाकों में गंगा और यमुना का पानी पहुंच गया है। संगम का हनुमान मंदिर भी पानी में डूब गया है। प्रयागराज में सावन के महीने में बड़ी संख्या में कांवड़िया आते हैं। घाट पे जहाँ मंडी लगती है, सब्जी मंडी लगती है, यहाँ पे हम लोग प्रयागराज में कंवरियों को पूजा करा रहे हैं। जो है जल स्तर अपने स्तर पे बहुत ज्यादा है। जो है लोग का दशाश्वमेध घाट का हम लोग तीर्थ उपरोहित है, परंपरा हम लोगों की चली आ रही है।
ठीक है, हम लोग यहाँ पे दशाश्वमेध घाट पे कराते थे। माँ गंगा कहीं बाढ़ आ गई, इसके लिए गंगा माँ रोड पे आ गए, इसके लिए हम लोग रोड पे आ गए। अब इस समय माता रानी का बाढ़ आ गया तो सब रोड पे नहा रहे हैं। भक्तों के पास डाल रहे हैं ना, नहा रहे हैं, यहीं पे पूजा पाठ कर रहे हैं, यहीं पे अपना यहीं से जल भर रहे हैं, यहीं से जा रहे हैं। गंगा किनारे बसे चंदौली जिले में गंगा का पानी किसानों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। बारिश के साथ गंगा का पानी किनारे के खेतों को डुबोने लगा है। सैकड़ों एकड़ में सब्जी की फसल डूबने लगी है। किसान अपनी फसल को बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं गंगा नदी के बिल्कुल किनारे हम हैं। ये पानी जो है भर चुका है। किसान हैं जो अपनी फसलों को बचाने की जद्दोजहद में लगे हैं। यहाँ पर तो नुकसान लगभग 70 से 80 बीघे के आसपास हुआ है सहजौर गांव में। उसके बाद सर सब्जी, परवल था, नेनुआ था, करेला था, भिंडी था, सब डूब चुका है गंगा जी के उफान के कारण। यूपी के मिर्जापुर की तस्वीर भी मिलती जुलती ही है। यहाँ पर गंगा का पानी किनारे के खेतों को डुबोने लगा है। गंगा किनारे स्थित हरिसिंहपुर और मल्लेपुर गांव के रहने वाले किसान परेशान हैं। बाढ़ के पानी की वजह से मक्के की फसल और सब्जियों को काफी नुकसान हुआ है। प्रशासन की तरफ से लोगों को अलर्ट किया गया है क्योंकि बाढ़ का पानी और बढ़ने की आशंका है। उधर गांव के लोगों का कहना है कि हर साल बाढ़ की वजह से उनकी फसलों को नुकसान होता है, लेकिन कोई स्थायी उपाय नहीं किया जा रहा। गंगा अपने सफर के आधे से ज्यादा हिस्से में उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। ऐसे में बारिश के बाद जब गंगा का जलस्तर बढ़ता है तो किनारे लगने वाले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगता है। मिर्जापुर से सुरेश कुमार सिंह, चंदौली से उदय गुप्ता, वाराणसी से ब्रजेश यादव के साथ पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, आज तक। वाराणसी में गुजरती गंगा सैलानियों से लेकर श्रद्धालुओं के लिए बेहद खास है, लेकिन इस समय गंगा नदी के पानी वाराणसी के सभी घाटों को डुबो रहे हैं। गंगा घाट के किनारे की आरती ऊंचाई पर हो रही है तो पर्यटक नौका विहार बंद होने से मायूस हैं। हमारे संवाददाता रोशन जायसवाल की रिपोर्ट दिखाएंगे आपको। वाराणसी में बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सभी घाट डूब तो गए हैं, साथ ही साथ जो किनारे मंदिर थे वो भी जल में समाहित हो गए हैं। हमारे ठीक इस तरफ सिद्धपीठ श्री बड़ी शीतला माता का धाम है, जो प्राचीन मंदिर है। वो देख सकते हैं कि सिर्फ उस गेट के ऊपर जो नाम वहां पर लिखा हुआ है सिर्फ वही दिखाई पड़ रहा है, बाकी पूरा का पूरा मंदिर जल में समाहित हो चुका है। और साथ ही साथ जिस जगह पर हम खड़े हैं, जहां पर ये नाव लगी है, ये जगह कभी आरती स्थल हुआ करता था, लेकिन ये भी पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है और नौका संचालन पे पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। और देख सकते हैं कि जो जल पुलिस के जवान हैं वो मुस्तैदी से जो स्नानार्थी हैं उनको अलर्ट कर रहे हैं, विसिल बजाकर उनको वार्न कर रहे हैं कि गहरे पानी में न जाएं। बैरिकेटिंग लगाई गई है। चूंकि सावन का पर्व है, स्नानार्थी लगातार काशी आ रहे हैं, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, तो एनडीआरएफ, जल पुलिस, पीएससी के जवान भी अलर्ट मोड पर हैं और लगातार उनको वार्न कर रहे हैं। हमारे ठीक पीछे जल पुलिस की चौकी ये है जो पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। थोड़ी सी राहत देने वाली बात जरूर है कि 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गिरावट दर्ज तो की जा रही है, लेकिन अभी भी गंगा चेतावनी बिंदु से 1.5 मीटर तो खतरे के निशान से 2 मीटर नीचे बह रही है, जो आने वाले वक्त में लोगों की दुश्वारियां बढ़ा सकती हैं। रोशन जायसवाल, वाराणसी, आज तक।